प्रश्न 19। लिखित बहुपदों में यदि प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड x-2 हो तो प्रत्येक स्थिति में a का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 19 का हल में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम x-2 का शून्य ज्ञात करेंगे। तो x-2 का शून्य ज्ञात करने के लिए x-2 बराबर शून्य लिख लेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2। x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आएगा। देखिए x-2 बराबर शून्य, तो x बराबर 2 होगा। 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस में। तो x बराबर हो गया 2। तो लिखेंगे अतः x-2 का शून्यक x-2 का शून्य क्या है, 2 है। x-2 का शून्य क्या है, 2 है, क्योंकि x बराबर क्या आया है, 2 आया है। तो सबसे पहले हम x-2 का शून्य ज्ञात कर लेंगे। अब लिखेंगे माना कि तो प्रश्न 19 का पहला अब हल करेंगे। तो लिखेंगे माना कि px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a। तो पहला में क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a। तो हम लिख लेंगे माना कि px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a। तो इसको हम px के बराबर मान लेंगे। अब लिखेंगे चूंकि x-2 कॉमा px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। तो x-2 क्या है, px का एक गुणनखंड है। तो px बराबर हम इसको माने हैं, तो हम लिखेंगे तो x-2 किसका गुणनखंड है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का गुणनखंड है। ये दिया हुआ है प्रश्न में, तो इसको हम px के बराबर मान लिए हैं। तो यहाँ पे हम लिख लिए हैं x-2 किसका गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। तो लिखेंगे अतः गुणनखंड प्रमेय से P2 बराबर क्या होगा, शून्य होगा। देखिए x के जगह पे 2 रखेंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, क्योंकि x-2 का शून्य क्या आया है, 2 आया है, यानी x बराबर 2 है। तो x के जगह पे, ठीक है, x जहाँ पे है वहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा, क्योंकि गुणनखंड है। x-2 क्या है, px का एक गुणनखंड है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए x-2 का शून्यक 2 है, तो x के जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखेंगे। तो देखिए x स्क्वायर, तो x के जगह पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 प्लस 5a बराबर शून्य। इस तरह लिख लेंगे क्योंकि P2 बराबर शून्य है। ठीक है, तो x के जगह पे 2 रखे हैं और बराबर में शून्य लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का वर्ग 4 माइनस 3 दूना 6 प्लस 5a बराबर शून्य। तो 4 माइनस 6 कितना होगा, -2 प्लस 5a बराबर शून्य। तो 5a बराबर हो जाएगा 2। देखिए -2 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बायां से दायां तरफ।
तो ए बराबर कितना आ गया, 2/5। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है पहला का। तो प्रश्न 19 का ए हम अभी हल कर रहे थे, यहाँ पे ए लिख लेते हैं। तो प्रश्न 19 का ए का पहला का उत्तर कितना आएगा, यानी ए बराबर 2/5। ए बराबर आएगा 2/5। अब दूसरा हल करेंगे। क्या है, दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 2a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 2a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम पी एक्स के बराबर मान लेंगे। तो माना कि पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 2a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब लिखेंगे चूँकि x माइनस 2 पी एक्स का एक गुणनखंड है अतः गुणनखंड प्रमेय से P2 बराबर 0 होगा। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि x माइनस 2 क्या है, प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड x माइनस 2 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पी एक्स बराबर इसको मान लेंगे, ये बहुपद को, इस बहुपद ये जो दूसरा में जो बहुपद है उसको पी एक्स के बराबर मान लेंगे। तो x माइनस 2 इस बहुपद का गुणनखंड है, तो इसको हम पी एक्स के बराबर माने हैं, तो लिख लेंगे x माइनस 2 पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा, P2 बराबर 0, यानी x के जगह पे 2 अगर रखेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि x माइनस 2 का शून्य क्या है, 2 है। तो अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि x बराबर 2 आया था, यानी x माइनस 2 का शून्य क्या आया है, 2। तो देखिए एक्स क्यू, तो x के जगह पे 2 रखेंगे, यानी 2 का क्यू माइनस 2a एक्स स्क्वायर, यानी 2a गुना x के जगह पे क्या रखेंगे, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a गुना 2 x के जगह पे क्या रखेंगे, 2 और माइनस 1 और बराबर 0 लिख लेंगे, क्योंकि P2 बराबर क्या है, 0 है। तो देखिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखे हैं, तो 2 का घन क्या होगा, 8 माइनस 2a गुना 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, 4 दूना 8, यानी माइनस 8a प्लस a गुना 2 2a माइनस 1 बराबर 0 लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 8 माइनस 1 क्या होगा, 7, और माइनस 8a प्लस 2a क्या हो जाएगा, माइनस 6a बराबर 0 हो गया। तो माइनस 6a बराबर हो जाएगा -7, माइनस 6a बराबर क्या होगा, -7 हो जाएगा। 7 को इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो a बराबर आ जाएगा -7 बटा -6। a बराबर क्या आ जाएगा, -7 बटा -6। a के साथ -6 क्या है, गुना में है, तो इसको इधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा।
यानी ए बराबर आ गया 7/6। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, यानी ए बराबर 7/6 आएगा इसका उत्तर। तो ए का मान ज्ञात करना था, तो इस तरह से दूसरा हल करेंगे। प्रश्न 19 का ए का दूसरा।